मुरादाबाद की दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव का बिगुल बज गया है। अधिवक्ताओं की इस प्रतिष्ठित संस्था के लिए मंगलवार को विभिन्न पदों हेतु प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया कल बुधवार को भी चलेगी। इस दौरान वकीलों की हड़ताल रहेगी। मंगलवार सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन पत्र की कीमत 200 रुपए रखी गई है, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 15,000 रुपए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 8,000 रुपए, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 7,000 रुपए, महासचिव पद के लिए 10,000 रुपए, संयुक्त सचिव के लिए 7,000 रुपए, कोषाध्यक्ष पद के लिए 8,000 रुपए, कार्यकारिणी सदस्य सीनियर ग्रुप के लिए 5,000 रुपए और सदस्य जूनियर ग्रुप के लिए 4,000 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 300 ज्यादा वोट बने हैं। पिछले चुनाव में 2,262 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। इस प्रतिष्ठित चुनाव में कई दिग्गज अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बार के वार्षिक चुनाव में 20 पदों के लिए मतदान होगा। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बकायदा फूल मालाओं के साथ इच्छुक पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और अपनी अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया। अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि वह बार और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। अधिवक्ताओं के सम्मान और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका में और बार में उसको एक सामंजस्य स्थापित करना और बिना रोक टोक के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए प्रयास करना, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए प्रयास करना और न्यायपालिका की गरिमा को उठाने के लिए प्रयास करना। साथ ही अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? अपील यही है कि जब सारे लोग किसी चीज़ के साथ में चलेंगे, हमें मदद करेंगे, हमें सहायता करेंगे, हमें जिताएंगे, तो निश्चित रूप से जो सामान्य परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जो सबका काम, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना। देखिए, कचहरी से ये रजिस्ट्री ऑफिस दूसरी जगह चला गया है, उसके लिए अधिवक्ता चाहते हैं कि वापस कचहरी आए। इसके लिए आपके क्या प्रयास है? इसके लिए प्रयास करा जाएगा। देखेंगे अब क्या स्थिति है। अभी तो आज की तारीख में तो कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या हाल है। डीएम से बात करी जाएगी, प्रशासन नहीं, आप चाहते हैं कि वापस आए? यहाँ होना चाहिए, यहीं होना चाहिए। पहले एक ही कैंपस में सब चीज़ें थी, यहीं पर स्थापित होना चाहिए या नियर बाई नज़दीक में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब क्या समस्या है, उस हिसाब से रास्ता निकाला जाए। आगे क्या प्रयास है जी, आगे क्या प्रयास है? रजिस्ट्री ऑफिस के लिए चूँकि अभी गया हुआ है तो ये देखा जाएगा कि क्या स्टेटस है। अभी ये टेम्परेरी है कि क्या व्यवस्था हो सकती है। जब तक चीज़ें सामने ना हो तब तक कुछ बात कहना मुश्किल है। प्रयास करेंगे कि यहाँ दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक भटनागर द्वारा महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं साथ ही अधिवक्ताओं के सुख दुख का ख्याल रखने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए संघर्ष करना रहेगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि वकीलों की जो समस्याएं हैं उनके लिए, जैसे मैं पहले से लड़ता आ रहा हूँ, हमेशा आगे ऐसी लड़ाई जारी रखूँगा। वकीलों के सुख दुख में उनके साथ जो आम जनता जो और बाहर की पब्लिक है, जो वकील को टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें वकालत की ताकत है कि नहीं है, मैं उस लड़ाई के लिए आगे आया हूँ और हमेशा वकीलों के साथ खड़ा रहूँगा। चाहे कोई सी भी समस्या हो, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से चल रही है, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, उसके लिए जो संघर्ष समिति का दिशा निर्देश आएगा उसका अक्षर अक्षर पालन किया जाएगा। बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर रहें। बार और बेंच के बीच में रिश्ते मधुर रखने के लिए सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि बार और बेंच की जो बीच में विवाद बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा पहले चरण में। वकीलों के लिए जो बैठने के लिए व्यवस्था रखी गई है, वो व्यवस्था अगर वकील के लिए सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम बाहर के पटल से बेंच की तरफ को देखेंगे और बेंच अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं हमें पीड़ित रहेंगे। हम सबसे पहले वकीलों के लिए चैम्बर के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करेंगे। कचहरी से रजिस्ट्री ऑफिस स्थानांतरित कर दिया गया है, इसको वापस लाने की कचहरी में मांग की जा रही है, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस पहले एमडीए दफ्तर नए मुरादाबाद की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसके लिए वकीलों ने आंदोलन करा, जहां से 8-9 किलोमीटर दूर से स्थानांतरित होकर वो इस समय किराए के भवन में है और वर्तमान में जो डीएम है वो उसको किराए के भवन से हटाकर अपने कलेक्ट्रेट परिसर में ही लाने के प्रयास में है। जो भी हमारा सहयोग होगा, हमने पुराने कमेटी में भी डीएम को एक व्यवस्था बताई थी, एक जगह बताई थी उनको, जो उनके नेहरू युवा केंद्र है उसको बताया गया था, जो बिल्कुल कचहरी के नियरर है। निश्चित रूप से अगर पद पे आसीन होता हूँ, आप मुझे मौका देते हैं तो मैं उसके ऊपर जो भी समस्याएं हैं उसका निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी एडवोकेट। सर, आपने आज नामांकन फॉर्म लिया है, किस पद के लिए लिया? ये आज जो नामांकन फॉर्म मैंने लिया है वो संयुक्त सचिव पद हेतु नामांकन फॉर्म प्राप्त किया है। दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव
की घोषणा हो गई है और आज दिनांक 6 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 को हमारे यहाँ 2 दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू है। उसके बाद 4 मार्च 2024 को हमारे यहाँ वोटिंग है और 5 मार्च 2024 को काउंटिंग है। तो मैं अपनी जनता से, अपने अधिवक्ता भाई और बहनों से यही अपील करूंगा कि मुझे अपना आशीर्वाद, दुआएं देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मेरा हर कदम, मेरा हर प्रयास अपने अधिवक्ता भाइयों के हित में होगा, उनके सम्मान में होगा। उनके सम्मान से, उनके हित से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। 24 आवर्स मैं जितेंद्र प्रताप सिंह इस बात की घोषणा करता हूं और वचनबद्ध होता हूं कि मैं सदैव अपने अधिवक्ता हित में कार्य करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी आसवद्ध हूँ। मेरा नाम अजय बंसल एडवोकेट है जी, आपने आज नामांकन फॉर्म लिया है, किस पद के लिए लिया है? मैंने आज अपना नामांकन फॉर्म जो लिया है वो कोषाध्यक्ष के लिए लिया है। मेरे को आज से पहले भी हमेशा मेरे को प्यार, सहयोग सब हमेशा मिला है। आज से पहले भी मैं मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अब की बार मैं जनता से ये सहयोग कर रहा हूँ कि मैं कोषाध्यक्ष पद पर खड़ा हुआ हूँ और उस पर मेरे को प्यार, आशीर्वाद और वोट समर्थन प्राप्त दे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।